अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि और आप हमारे चैनल के ऊपर किस तरह सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती कि हम कहां से शुरू करें। ठीक है, ऐसी टेक्निक आपको कोई भी नहीं बताएगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। कभी आपको कहेंगे जी आप अल्फाबेट सीख लें, आप अपना तारुफ करवाना सीख लें, ये ठीक है, वो चीजें जरूरी हैं। ठीक, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक जो बेस्ट वे है ना आपको जर्मन सीखने का, मतलब कि आपकी शुरुआत करने का जो तरीका है, शुरुआत कहां से की जाए और फिर प्रॉपर उसको आगे लेके चला जाए, उसमें फिर आपके जुमले आपको बनाने आए, आपको आर्टिकल्स की समझ आए, सारी चीजें। ठीक है, वो ये है 4 जर्मन केसेस। यस, मैं इसका चार्ट बना देता हूं आपके सामने। सबसे पहले आपको सीखना है नॉमिनेटिव। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या सीखना है? नॉमिनेटिव। सही है। नॉमिनेटिव के बाद आपका आता है, ठीक है, आकोजाटिव। ओके, इसके बाद आपको सीखना है आकोजाटिव। ठीक है जी, ओके, आकोजाटिव आपको सीखना है। आकोजाटिव आपको सीखना है। आकोजाटिव के बाद फिर आपको जाना है डाटिव की तरफ। ठीक है, फिर आपको सीखना है डाटिव। ओके, डाटिव के बाद फिर आपने सीखना है गैनिटिव। यस प्लीज, है गैनिटिव। ओके, तो गैनिटिव आपको सीखना है। ये देखें, यहां से आपका जो सफर है वो शुरू होगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जर्मन लैंग्वेज का। ठीक है, नॉमिनेटिव इज अ वेरी, यहां से आपने जर्मन सीखना शुरू करनी है नॉमिनेटिव केस से। ठीक है, भले वो ठीक है आप अल्फाबेट सीखें, ये दूसरी तीसरी चीज आप जरूर सीखें, अच्छी बात है, वो जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ग्रामर को सीखना चाहते हैं और बेआइंस कोर्स करना चाहते हैं और एक अच्छे तरीके से, मतलब बगैर मिस्टेक के किए हुए आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट आपके लिए एक रास्ता भी है और एक डायरेक्शन है, और ये सही डायरेक्शन आपको जर्मन जबान सीखने के लिए वो यही है। समझा रही बात आपको? सही है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपका केस होता है वो नॉमिनेटिव आपको सिखाया जाता है। आपको जैसे कि मैं आपको अगर बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पे आपको बता दूं कि हमारा इसी YouTube चैनल के ऊपर, ये जो इसके ऊपर हम आवाज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने 100 डेज के नाम से, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, ये तमाम चीजें हम करवा चुके हैं। हमारा प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको 100 डेज के नाम से हमने A1 से लेके A1 to B1 ये हमने जर्मन लैंग्वेज कोर्स शुरू किया था, और उसमें ये हम तमाम चीजें मुकम्मल करवा चुके हैं। सही है। उसमें हमने नॉमिनेटिव करवाया सबसे पहले, फिर अकोजाटिव, फिर डाटिव, और फिर उसके बाद गैनिटिव। ये तमाम के केसेस 4 हम करवा चुके हैं। ठीक है, ओके, और ये दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, अगर आप कहेंगे कभी कोई चीज शुरू कर दी, कभी कोई चीज शुरू कर दी, तो उस तरह फिर आपका बेआइंस होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि हमने कई दफा बेआइंस का इम्तिहान देने की कोशिश की है और लेकिन हम आसवाई तक पहुंच गए हैं। ठीक है, आसवाई तक वो इसलिए पहुंच जाते हैं, आसवाई तक वो इसलिए पहुंच जाते हैं कि वो ना, मतलब कि जो क्योंकि वो एडवांस लेवल नहीं है, उसमें आप छोटी मोटी अगर बातचीत कर लेते हैं, खत 2-4 लाइनों को खत लिख लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, तो आसवाई आपको मिल जाता है। समझा रही बात आपको? लेकिन जब से ही आपने बेआइंस के ऊपर जाते हैं, बेआइंस आपको करना होता है ना, तो बेआइंस में वो कहते हैं भाई ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, इसमें आपका हर चीज का टेस्ट होता है, हर चीज का। आपकी मेन जो टेस्ट होता है वो आपकी ग्रामर का टेस्ट होता है, और आपकी ग्रामर का टेस्ट ब्रीफ के जरिए लिया जाता है। आपको कहा जाता है जब बेआइंस का ब्रीफ लिखें हैं, उसमें जुमलों को जोड़ निकल नेपर्स आर्ट्स के साथ जुमले लिखे हैं, तो ब्रीफ के जरिए आपका टेस्ट लिया जाता है। फिर लेसन के जरिए आपका टेस्ट लिया जाता है ग्रामर का ना। ठीक है, लेसन में आपका टेस्ट होता है और ब्रीफ में है, इन दोनों चीजों में आपका टेस्ट लिया जाता है। क्या ख्याल है? सही है। तो है, मैं फिर आपको बताऊंगा नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गैनिटिव, ये 4 जर्मन केसेस की अगर आपको पहचान आ गई तो मैं कहता हूं आप A1 छोड़ के, B1 छोड़ के C1 C2 तक भी आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मेन ग्रामर है ना, जो मेन, जिसको आप कहते हैं कि आपकी हॉप्ट ग्रामर है, जो हॉप्ट ग्रामर है, जो आपकी मेन ग्रामर है, सही है, वो यही 4 जर्मन केसेस है। इसमें आपको आर्टिकल्स लिखना बताए जाते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और आर्टिकल्स को मतलब के साथ एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं, और फिर उनके, क्योंकि इन्हीं के साथ जुमले बनाए जाते हैं। जुमले बनाने का तरीका क्या है, जुमले कैसे बनते हैं, जब आप नॉमिनेटिव से अकोजाटिव में जाते हैं उसमें आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो बहुत आसान है।
ठीक है, शुरू शुरू में जो स्टूडेंट सीखना शुरू करते हैं ना, वो उनको लगता है कि यार शायद बहुत ही मुश्किल है, कि मैं मतलब कि नहीं हमें समझ आ रही ये क्या है ये वो। तो कोई ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने बताया आपको, इसी चैनल के ऊपर मैंने अभी आपको बताया है कि प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, 100 डेज के नाम से हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, A1 से लेसन बाय उसमें डेली का एक लेसन वॉच करें, शुरुआत करें, ठीक है। बल्कि हमने तो आपको यहां तक भी ऑफर की हुई है कि भाई आप हमें कमेंट करें, हमें मैसेज करें, हमें बताएं कि जी आज मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा है कि मैंने आपका लेसन नंबर 1 वॉच किया जी आज, और उसमें मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, नीचे कमेंट में लिखें, हमारी टीम कमेंट पढ़ती है और आपको बताएगी, और हम आपको उसका कोशिश करेंगे, उसके ऊपर हम पूरा लेसन आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जी हाँ इसका ये आंसर है, ये हो सकता है, ये चीज है, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब की चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है सही, ये डायरेक्शन है। अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जर्मन सीखना शुरू करेंगे, चाहे आप घर बैठ के सीखें, किसी इंस्टीट्यूट पे जाके सीखते हैं, तो जैसे मर्जी सीखें, तो इसको फॉलो करें। हैं पहले नॉमिनेटिव को मुकम्मल करें, उसके 15-20 लेसन है, 15-20 सबक जो है वो उसमें अपलोड किए हैं सारा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर आपको डाक्टिव और गैनिटिव की तरफ जाएं, क्या ख्याल है? तो क्योंकि ये देखें, ये बाद में भी अगर आप पहले दूसरी तीसरी चीज अगर सीखते हैं तो बाद में भी आपको फिर इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहेंगे हाँ यार अच्छा ऐसा मेन, ठीक है, हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि भाई इस चीज को आपने फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करना है, तो आप जर्मन जुबान सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 4 साल से हमारा यहाँ पे मैंने बताया हमारा जर्मनी में स्कूल है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन जुबान सिखा रहे हैं, ठीक है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा रिजल्ट 100% रिजल्ट है, हमारे स्टूडेंट हमारे 100% नंबर लेके हमेशा पास होते हैं, ठीक है। 100% से मेरी मुराद है कि 100% हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है, ओके। और ठीक है, जो स्टूडेंट्स जिनकी तालीम कम है, ओके, उनको हम जरा 0 से तैयारी करवाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उनको फिर तमाम चीजें आगे लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं आपको बताता हूं, मैंने कई दफा बताया है, एक हमारे स्टूडेंट ने 12th में 278 नंबर लिए हुए, जो अभी तक रिकॉर्ड है हमारे स्टूडेंट का, ठीक है, 278 3 आउट ऑफ 300 में, ठीक है। तो मतलब कि सही है, उन्होंने 3 महीनों में तैयारी की है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी मेहनत करते हैं, आप कितना टाइम देते हैं, कितनी जल्दी चीजों को सीख लेते हैं, ठीक है। हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे पास अभी तक 1-1 साल से पढ़ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, और वो अभी चीजों को सीख रहे हैं, वो कहते हैं हमें अभी और सीखना है, ठीक है। तो उनको समटाइम मुश्किल लगती है चीजें, लेकिन मैंने जैसे बताया अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, आपकी इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश की को अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं कहता हूँ कि ये चीजें आपके लिए फिर इतनी मुश्किल नहीं होंगी। समझा रही बात आपको? और ठीक है, क्योंकि क्योंकि जहां पे जो जर्मनी में स्टूडेंट रहते हैं या पाकिस्तान से जो स्टूडेंट हैं, उनको B1 सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है कि जी आपने अगर जर्मनी वीजे के लिए अप्लाई करना है, हाउस बिल्डिंग के लिए किसी भी जगह पे अप्लाई करना है, तो वो कहते हैं कि भाई आपके पास ना B1 कम से कम होना चाहिए। जॉब के लिए आना चाहते हैं तो B1 से रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जर्मनी में अगर आप हैं तो आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है खासतौर पे, या आपने कोई वीजा जो है एक्सटेंड करवाना है, उसके लिए भी अब B1 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने B1 को शाफन करना है, पहली पैसे जाया नहीं करने, पहली ही दफा B1 को पास करना चाहते हैं, तो फिर मैंने बताया है कि ये वाला फार्मूला इस फार्मूले से सीखे। चाहे आप हमारे चैनल पे नहीं सीखना चाहते हो, चाहे किसी किताब से सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, तो इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और दूसरी बात बता दूं, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए, ठीक है, इस चैनल के ऊपर जैसे मैंने बताया 100 लेसन अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहां पे जाके आप इसको तफसील 100 से मिलाते हैं, तकरीबन 80+ से हो चुके हैं लेसन अपलोड, ठीक है। और जो मेन कोर्स है ये फॉर चारों केसेस, चाहे वो नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है, डाक्टिव है, गैनिटिव है, चारों केसेस जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, सही है। अब सॉरी, अब हम जुमले बनाने का तरीका सीख रहे हैं उसमें, कि जुमले बनाने का तरीका जो वो बंदा जितना मर्जी सीख ले, जितने मर्जी जुमले बना सकता है, क्या ख्याल है? ठीक है, तो सही है। अपनी राय का में बताइएगा, अपने अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, किसी चीज के मुश्किल हो, जैसे कल हमने बताया था आपको कि स्टूडेंट का सवाल था कि जी वो नॉमिनेटिव में एडजेक्टिव कैसे लिखते हैं, अगर मस्कुलिन के हो, तो वो कल उसके पर हमने आपके लेसन अपलोड करके आपको बताया कि भाई जी नॉमिनेटिव में आप एडजेक्टिव ऐसे लिखेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, चलिए सही है, फिर बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल के ऊपर इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट चैनल एंड प्लेटफॉर्म फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू लर्न जर्मन इजी एंड फास्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, नाइस इवनिंग।